बच्चों स्वागत है आपका। आज हम लोग सीखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग चर्चा करते हैं केमिकल रिएक्शंस का। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन में हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के कन्वर्जन की बात करते हैं, जिसमें जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है वो कुछ ना कुछ मासेस में कंबाइन होकर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो जो रिएक्टेंट का मास पहले रिएक्शन से पहले होता है, वही रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का भी मास होता है। क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम है, रिएक्शन से पहले भी जितना था रिएक्शन के बाद भी उतना ही था, तो मास कंजर्व है, मास सेम है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आप इस स्टेटमेंट से देख सकते हैं। जैसे कि यहां पर एक रिएक्शन है X2 + Y2 से P2 + R2 बन रही है, तो यहां पर रिएक्टेंट का जो मास होगा X2 + Y2 का, वो उसके प्रोडक्ट P2 + R2 के बराबर होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता है। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।